दो चीज, एक तो आदिवासी और दलितों की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी ने पूर्व राष्ट्रपति के साथ भी वही किया और इसके साथ भी कर रहे हैं। दूसरी, विपक्षी एकता का जो कम से कम एक मुद्दे पर जो एकजुटता है, ये आगे कितनी दूर तक देखते हैं आप इसको? जी। देखिए, ये मामला उतना जितना मतलब हम लोग अभी समझ रहे हैं कि वो अपना नाम दर्ज कराना चाहते हैं और इवेंट प्रेमी हैं, इतना तक नहीं है। इससे बहुत गहरा मामला है। आरएसएस भारतीय लोकतंत्र को चुनौती दे रहा था इसके जन्म के समय से ही। और उस वो सारी प्रक्रियाओं, संविधान को भी चुनौती दे रहा था, इसके इतिहास को चुनौती दे रहा था, इसके आख्यान को चुनौती दे रहा था। ये उसी का नतीजा भी है और एक खुला ऐलान है 2024 के पहले। इस संकेत को समझना चाहिए। इसको समझे बगैर आप ये भवन का मामला, उद्घाटन का और वो फोटो खिंचाना चाहते हैं, उतना आसान नहीं है। इसमें देखिए, दो तीन बातें मैं कहना चाहता हूँ। एक तो वो संविधान में राष्ट्रपति, वो जो लोगों ने कहा वो है ही कि संविधान की प्रक्रिया को सीधे सीधे चुनौती दे रहे हैं, उसको उलट कर रख रहे हैं और कोई कुछ नहीं कर पा रहा है। पहली बात तो ये है, बाइकॉट तो ठीक है लेकिन रोक नहीं पा रहा है। एक तो मतलब एक प्रधानमंत्री जो मतलब अधिनायकवाद का एक स्वरूप है कि अपने मन अपने तरीके से सारा डिफाइन कर रहा है। दूसरी चीज है क्या कि आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया हो या दे दिया हो, सेंगोल जो है वो राजदंड आएगा जो तमिलनाडु के किसी मठ से, वो मामला है। वो जिस समय तो सत्ता हस्तांतरण हुआ था, भारत का मतलब भारत लोकतंत्र बना और इसको दिया गया, आजादी मिली, तो वो राजा जी से पूछा नेहरू ने कि माउंटबेटन ने कहा कि किस तरह हस्तांतरण का तरीका क्या होगा। तो उसमें राजा जी से उन्होंने राय ली, तो उन्होंने बताया कि चोल राजवंश में जब सत्ता हस्तांतरण होता था तो राजदंड उसमें दिया जाता था और उसकी प्रक्रिया, और वो पुजार मतलब मठ से आता था। तो वो उसी के तर्ज पे वहीं तमिलनाडु से बन कर आया, तमिलनाडु की जनता से उसे स्वीकार किया नेहरू ने। और वो एक ऐतिहासिक मतलब घटना है जिसकी पूरी दुनिया में चर्चा हुई। और बताया मतलब भारत में सत्ता हस्तांतरण को एक उपनिवेशवाद विरोधी या जो भारतीय परंपरा है उसके हिसाब से, उसमें खास तौर पे तमिल से जोड़ करके जो भारतीय एकता है उसको प्रदर्शित करने के लिए नेहरू ने किया। और वो उसके बाद वो राजदंड म्यूजियम में रख दिया गया। अब वो सेंगोल फिर से वो स्वीकार करेंगे, उसको स्थापित करेंगे। ये इतिहास का, जैसे जिस तरह से आपने देखा कि 1947 के विभाजन को ये बता रहे हैं कि विभाजन विभीषिका दिवस मनाएंगे, तो इतिहास से लड़ रहे हैं। ये भारतीय इतिहास से, जो लोकतंत्र का इतिहास है, भारतीय के आजादी आंदोलन का इतिहास है, उससे लड़ रहा है आरएसएस, और उसको चुनौती दे रहा है। इसलिए मैं तो अगर इसको एक संकेत मानता हूं कि 2024 के पहले वो क्या कौन सा कदम उठाएंगे, इसके बारे में मैं आश्वस्त नहीं हूं। और मैं आशंका व्यक्त करना चाहता हूं कि ये संभव है कि चुनाव या जो भी है क्या करना चाहते हैं, मैं उसको डिफाइन नहीं कर सकता, लेकिन ये उसी का जी। है। दूसरा है क्या कि संसद भवन बनाने के बारे में उस पर बहुत चर्चा हो चुकी है। कौन संसद भवन बना रहा है? वो विमल पटेल वही है उसका आर्किटेक्ट, उसी ने उसको डिजाइन किया है जिसने विश्वनाथ कॉरिडोर डिजाइन किया, जिसने वाइब्रेंट गुजरात डिजाइन किया था। कॉरपोरेट का एक गांधी जी को नए ढंग से एकदम मतलब कॉरपोरेट गांधी बनाने का प्रयास किया गया वाइब्रेंट गुजरात में, और वो उसको डिजाइन किया था वही विमल पटेल है। तो ये सारा कुछ समझ लीजिए कि आरएसएस लड़ रहा है हिंदुस्तान, भारत के जो क्या कहते हैं भारतीय लोकतंत्र से, भारतीय संविधान से, भारतीय आजादी के आंदोलन के इतिहास से। और वो उसी घटना का है। अब एक विपक्ष के बारे में आपने कहा, तो ये बात पक्का। अब उसमें जो 19 पार्टियां हैं, उससे ये आपको पता चल जाता है कि उन जो कौन सी पार्टियां नहीं है उसमें। भारतीय राष्ट्र वो जो केसीआर है उसकी पार्टी नहीं है, इसमें बीजू जनता दल की पार्टी नहीं है, और जगन मोहन की पार्टी नहीं है। तो ये आपको एक खाका भी मिलता है कि जो भी अलायंस होगा, विपक्ष का जो मुहिम होगी जी। 2024 की, उसका भी एक संकेत मिलता है। तो ये कोई छोटी घटना नहीं है।
और सिर्फ इसको व्यक्ति मतलब मोदी का को अपने को दिखाना चाहते हैं, उतना तक नहीं है, उससे आगे का है, वो दोनों मिला जुला है। और वॉर म्यूजियम बिल्कुल। में भी उन्होंने ऐसा ही किया। वह सुप्रीम कमांडर जो होता है भारतीय सेना का, वो राष्ट्रपति होता है। वहां भी वो जो है उसको इवेंट बनाया, और किस तरह से जी वो मतलब अकेले कैमरा और वो सब तो आपने देखा ही होगा कि उसका तो पूरा उसके उसका क्या कहेंगे, मास्टर जो हो चुके हैं वो, इसके लिए जी। प्रधानमंत्री है, उनके बारे में आवाज देश, ज्यादा कुछ इतनी ठीक बिल्कुल नहीं रहेगा।